तुम्हें लगता है तुम आंसू पोंछ लोगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम रो रही हो? आपको किसने कहा कि मैं रो रही हूँ? अपनी आंखें देखो, चेहरा बता रहे तुम। वो आपके लाडली बेटे के लिए ना कोरमा बना रही थी, तो बस उसी के लिए इतनी सारी प्याजी काटी हैं तो शायद आंखों से आंसू आ गए। क्यों झूठ की जिंदगी गुजारने पे तुली हो तुम? अम्मी आपको पता है मैं आपसे झूठ नहीं बोलती। तुम मुझसे नहीं खुद से झूठ बोल रही हो। जिस इंसान की शक्ल तक देखना तुम गवारा नहीं करती, उसके साथ शादी करके पूरी जिंदगी गुजारना किस किस्म का फैसला है ये बेटा? जिस इंसान से इतनी मोहब्बत करती थी उसके बगैर रहना भी तो मुश्किल है ना, तो मैंने सोचा कि जिससे इतनी नफरत करती हूँ उसके साथ रहकर मुश्किल में रह लेती हूँ, इससे मेरे अपनों को फायदा तो होगा। कोई फायदा नहीं होगा। राफे आज नाराज है, उसे तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी, कल वापस आ जाएगा। लेकिन तुम जिस डगर पे चलने की कोशिश कर रही हो ना, उससे कोई वापसी नहीं है जायशा। हो सकता है अम्मी कि भाई को ना मेरी सच्चाई पता चले और वो वापस आ जाए, लेकिन जो अरसलान और ताई अम्मी ने मेरे साथ किया है, आपको क्या लगता है क्या मेरी इज्जत वापस आ पाएगी? क्या सोच रही हो तुम? मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे। ज्यादा कुछ नहीं अम्मी, बस एक ही इरादा है मेरा कि मुझे अपने किरदार पे लगे दाग धोने हैं। अब चाहे इसके लिए मुझे किसी से बदला ही क्यों ना लेना पड़े। कैसी बातें कर रही हो जायशा? ये बदला लेना, इंतकाम लेना, ये तो तुम्हारी फितरत ही नहीं है बेटा। तो क्या चाहती हैं आप? जिसने मेरे साथ इतना गलत किया उसे माफ कर दो? हरगिज नहीं। वो घटिया इंसान तुम्हारी माफी के भी लायक नहीं है। लेकिन ये कौन सा तरीका है बेटा? ये इस तरह कैसे बदला लोगी तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करके? जिस रास्ते पे तुम चलने का सोच रही हो ना सायशा, सिर्फ कांटे बिछे और तुम्हारे ही पैर जख्मी होंगे बेटा। होने दे मेरे पाँव जख्मी, सह लूंगी मैं। कहने और सहने में जमीन आसमान का फर्क होता है जायशा। मैंने और राफे ने तुम्हें बहुत लाडों से पाला है, कभी गर्म हवा तक नहीं लगने दी तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है इतनी ताकत है तुम में कि ये सब कुछ सह लो? अम्मी, जब तक इंसान मैदान में नहीं उतरता ना, उससे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता। तो मुझे भी उन लोगों के साथ रहकर अपनी ताकत आजमाने दें, और आप इसमें मेरा साथ देंगी? हरगिज नहीं। तुम्हारी इस बेवकूफी में मैं तुम्हारा बिल्कुल साथ नहीं दूंगी। जो कुछ हुआ है तुम उसे भूल जाओ, एक भयानक ख्वाब समझकर अपनी जिंदगी फिर से शुरू करो।